भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलो लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई लोगों, वीडियो को लाइक कर दो। और भारत ने भाई तीसरा एक दिवसीय मुकाबला जो सीरीज डिसाइडर था वो जीत लिया है और जीत कर 2-1 से सीरीज बराबरी कर ली है। गौतम गंभीर की कोचिंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई रिकॉर्ड जो बहुत सालों से बना हुआ हो वो टूटा ना हो। 85 साल हो गए कि हम एक दिवसीय सीरीज और टेस्ट सीरीज एक साथ नहीं हारे, और आज वो लगभग टूटने के कगार पर खड़ा था और प्रेशर में थे गौतम गंभीर, और टूट जाता लेकिन वो बच गया भाई लोगों। बाकी चलो, एक बार फिर विंटेज विराट कोहली। यार ये विराट कोहली 2016 वाला डाउनलोड हो गया क्या? कि ये तो 2.0 वर्जन तो ऐसा निकला है कि 2016 में जो था उससे भी खतरनाक वर्जन है ये। भाई थम ही नहीं रहा है। और टच वुड भाई लोगों, नजर ना लगे भाई, ये थमना भी नहीं चाहिए ये ऐसे ही। क्योंकि जब पता है शेर घायल होता है ना तो शेर बहुत तगड़ा शिकार करता है। विराट कोहली का भी यही, उसकी अवेलेबिलिटी पर सवाल उठाना, मतलब विराट कोहली जैसे प्लेयर पे भी सवाल उठा देना, ये किसी मतलब बहुत अजीब लगता है कि जिस प्लेयर ने अपने कैरियर में 27,000 से ऊपर रन, 85 से ज्यादा सेंचुरी लगाई हो और अर्धशतक पे अर्धशतक लगाए, उस पर सवाल खड़े करना, उस पर जवाब करना। आज उसने दिखाया कि वो किस तरीके का प्लेयर है। तेज भी खेल सकता है, धीरे भी खेल सकता है, 1-to-1 भी खेल सकता है, चौके छक्के भी मार सकता है, अग्रेसर भी है और साइलेंसर भी है। तो भाई लोगों, साउथ अफ्रीका आज हार गई लेकिन टॉस भी हार गई। कंग्रेचुलेशन सभी इंडियंस फैंस के लिए कि लगा तो लगभग 2.5 साल के बाद, 2 साल के बाद हम कोई टॉस जीते हैं वनडे क्रिकेट में। टॉस जीता भाई केएल राहुल ने और करी पहले क्या, बैटिंग तो नहीं करनी थी, बॉलिंग ही करनी थी क्योंकि ड्यू का फायदा लेना था। तो भाई लोगों, पहले करी बॉलिंग। बॉलिंग पे हम बात करेंगे, भारत की बॉलिंग पे। और भारतीय टीम ने बॉलिंग में कोई चेंज नहीं किया। भारतीय टीम ने अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा को इंटैक्ट रखा। तो वहीं रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव दो उनके स्पिनर थे। वॉशिंगटन सुंदर को टीम से बाहर निकाला गया, उसका रीजन ये था कि वॉशिंगटन सुंदर उस तरीके की बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। तो एक स्लॉट नंबर 6 का खाली होता है, वहां पर तिलक वर्मा को डाला गया। ऋषभ पंत को भी डाल सकते बट तिलक वर्मा से ऑफ स्पिन ली गई और उन ऑफ स्पिन में उन्होंने 10 के रन रेट से लगभग रन खाए। 3 ओवर में 29 रन खाए। कोई बात नहीं, सबसे पहले आएंगे साउथ अफ्रीका की बैटिंग के ऊपर। साउथ अफ्रीका की बैटिंग में क्या होता है कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग में भाई लोगों, उनका जो मेन बैट्समैन डीकॉक, और डीकॉक के साथ उनका जो मेन बैट्समैन था डीकॉक, और डीकॉक के साथ रिकल्टन मैदान पर थे। रिकल्टन को बहुत जल्दी अर्शदीप सिंह ने पवेलियन भेज दिया। बहुत जल्दी अर्शदीप सिंह ने रिकल्टन को पवेलियन भेज दिया। अर्शदीप सिंह का एक चीज बहुत अच्छी है, अर्शदीप सिंह आपको शुरुआत में विकेट निकाल कर देता है। इस तरीके का बॉलर है और इंडिया इसको खिलाती नहीं है। प्रॉब्लम इंडिया की क्या है कि ये इसको खिलाती नहीं है। यार वो T20 का सबसे बेहतरीन गेंदबाज है जिसने इंडिया की तरफ से 100 T20 विकेट्स लिए हैं, और उसको ही T20 मैच में ना खिला के एक गवार से बॉलर को, हर्षित राणा, उसको खिला देना, मतलब मेरे समझ से बिल्कुल परे था वो डिसीजन गौतम गंभीर का। मतलब मैं सर पकड़ के बैठ गया था उस दिन। और आज रिकल्टन को पहले और बिना खाता खोले रिकल्टन पवेलियन में बैठे हुए थे। केएल राहुल ने शानदार कैच लिया अर्शदीप सिंह को। इसके बाद तेम्बा मेरी जान कुड़े। तेम्बा तो पागल हो गया भाई। छोटा सा तेम्बा धमाल कर रहा है, छोटा सा तेम्बा कमाल कर रहा है। तेम्बा ने पूरी टेस्ट सीरीज खाली एक बौना बोल दिया था जसप्रीत बुमराह ने, और उसको बौना बोलने पर तेम्बा ने पूरी टेस्ट सीरीज जीत ली भाई, वाइट कपड़े। इसके बाद जब तेम्बा कप्तान बना ओडीआई में, तो तेम्बा भाई
कमाल कर गया। माकरम की कप्तानी में इंडिया जीती, तेंबा जैसे ही आया ब्लू कपड़ों में और तेंबा जीत कर चला गया। तेंबा कह रहा तुमने बौना बोला कैसे, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। और तेंबा यही कमाल कर रहा था। आज भी तेंबा अपनी अड़ में था, तेंबा आज एटीट्यूड में था, तेंबा आज कमाल करने के लिए मैदान पर था। पहले तो तेंबा ने धीरे धीरे बैटिंग करना शुरू किया, लेकिन फिर तेंबा पागल होने के कगार पे खड़ा था। लेकिन रविंद्र जडेजा बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है भाई, और तेंबा अभी क्रिकेट कैरियर बहुत छोटा है, लेकिन तेंबा ने जो अचीवमेंट्स हासिल करी है ना कि अपने कैरियर में, वो बहुत ज्यादा। इंडिया में टेस्ट सीरीज घरों में जीतना, तेंबा ने कमाल किया है। कहाँ कमाल किया है, WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को पराजित करना, ये तेंबा का काम है। और तेंबा बमूमा भाई 48 रन की पारी खेली 67 बॉलों में और दूसरे विकेट के लिए एक शानदार साझेदारी करी, लेकिन फिर तेंबा आउट हो जाता है। और तेंबा जब आउट होता है उस समय साउथ अफ्रीका का स्कोर लगभग 114 रन था और सही पेस में भी चल रहे थे। 20 ओवर में 6 5.5 के रन रेट के हिसाब से चल रहे थे। फिर आते हैं ब्रिड्जी। ब्रिड्जी जो एक प्रकार से मुझे जो लगता है, ब्रिड्जी इस समय की जो करंट जनरेशन के प्लेयर्स है उसमें सबसे बेहतरीन ODI क्रिकेटर है। चाहे उसने 150 पाकिस्तान में लगाया हो, इसके बाद इंडिया के जो 2 मैच हुए अभी तक, दोनों मैच में एक शानदार 70 प्लस की पारी खेली हो, और आज भी ब्रेडजी बहुत अच्छा दिख रहा था। और डीकॉक की बात थोड़ी देर बाद करेंगे। और ब्रेडजी इतना बेहतरीन दिख रहा था, बेहतरीन, शानदार, जानदार, ऐसा लग रहा था कि ब्रेडजी आज भी इंडिया को आउट नहीं होगा और मैच को लेता चला जाएगा, 300-350 पार तो टोटल कर देगा। लेकिन ब्रेडजी को प्रसिद्ध कृष्णा ने LBW आउट किया, और सेम डिसमिसल था ब्रेडजी का जो डिसमिसल सेकंड ODI में। ब्रेडजी वो स्लोअर वन को नहीं समझ पाए। प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या किया कि बहुत पेस से आता है और उसने अपनी फिंगर्स को थोड़ा पीछे रख के बॉल को किया। जब आप फिंगर्स को थोड़ा पीछे रखते हैं तो बॉल की जो स्पीड 140-145 पे आने की होती है, वो स्पीड थोड़ी, शॉट में कोई कमी नहीं थी। शॉट उसने खेला 140-135 की स्पीड, वो बॉल आ गई 125-130 की स्पीड में। तो बॉल क्या लेट आई, बैट पहले चल गया और गेंद पैड पे लगी और LBW हो गए ब्रेडजी। वहां पर एक सुकून मिला क्योंकि ब्रेडजी के साथ एक और बड़ा विकेट दिलाया किसने, प्रसिद्ध कृष्णा ने। इन प्रसिद्ध कृष्णा जो पिछले मैच में अपनी सेंचुरी के लिए भाग रहे थे, 8 ओवर में 85 रन खाए और मैच हरा दिया इंडिया को इन्होंने। और वही प्रसिद्ध कृष्णा आज 2 ओवर में 27 रन खा चुके थे, 13.5 के रन रेट। इसके बाद KL राहुल के सारे प्लान धरे के धरे रह गए थे। KL राहुल सोच समझ ही नहीं पा रहा था करना क्या है, हो क्या रहा है मेरे साथ। और फिर वो प्रसिद्ध कृष्णा को दूसरे स्पेल में लेके आओ। दूसरा स्पेल क्या शानदार स्पेल था प्रसिद्ध कृष्णा का, 4 ओवर में 10 रन देकर और 2 महत्वपूर्ण विकेट। और वो 2 विकेट कौन से थे, एक ब्रेडजी का और एक माकरम का। माकरम का विकेट भाई, माकरम एक ऐसा प्लेयर है इस सेटअप में, इस ODI सेटअप में साउथ अफ्रीका के, अब किसी भी नंबर पे खिला दो, ओपनिंग खिला दो, 3 खिला दो, 4 खिला दो, उसका अपना एक एक्टिवेटेड मामला है दिमाग में। क्या है कि पहली 50 गेंदों पे धीरे 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 30, 35, 40 रन करना है। अगली जो 50 खेलेगा उसमें कम से कम 70-80 रन करने हैं भाई। ये माकरम का एक्टिवेटेड है और मैंने बहुत समय से देखा है माकरम अंडररेटेड क्रिकेटर है, इसको इतना हाइप नहीं मिल रहा, लेकिन माकरम ने अपने क्रिकेटिंग कैरियर में बहुत कमाल की पारियां खेली हैं यार। माकरम की वो पारी कैसे भूल सकते हो आप लोग, WTC फाइनल की दूसरी पारी में शानदार 140 रन की पारी, 140 से ऊपर की पारी खेलकर साउथ अफ्रीका को WTC चैंपियन बनाना। आज माकरम का विकेट, वहां पर जब माकरम का विकेट गिरा तो मुझे लगा कि अब साउथ अफ्रीका थोड़ा सा बैकफुट पर है, क्योंकि उस समय साउथ अफ्रीका का स्कोर लगभग 29 ओवर में 170 रन, चौथा विकेट माकरम का पवेलियन में था। इसके बाद डिवॉर्ड ब्रेविस। यार देखो, हर समय टुल्लेबाजी नहीं चलेगी, हर वक्त टुल्लेबाजी नहीं चलेगी। कभी कभी आपको समझदारी, आपको सूझबूझ के साथ भी बैटिंग करनी होती है। टुल्लेबाजी हर दिन नहीं चलती। आज डिवॉर्ड ब्रेविस का दिन था कि हां अभी भी 22 ओवर पड़े हुए हैं और संभल कर, सोच समझ कर एक लंबी पारी खेलने का।
आपने 50 बनाया, आपने 60 बनाया, आपने साउथ अफ्रीका को दूसरा मैच जिताने में बहुत मदद करी, लेकिन यहां आपको खेलना था बड़ा, यहां आपको लंबा ले जाना था गेम को। लेकिन फिर कुलदीप यादव पे आप लप्पा मारोगे, और किसी और कोई मिला ही नहीं भाई लप्पा मारने के लिए, कुलदीप यादव। भाई कुलदीप यादव इस समय वर्ल्ड क्रिकेट का नंबर 1 स्पिनर है व्हाइट बॉल फॉर्मेट का, चाहे वो ओडीआई हो चाहे वो टी20 हो। मैं रेड बॉल फॉर्मेट को असाइड रखा हूं अभी के लिए, क्योंकि अभी रेड बॉल फॉर्मेट में कुलदीप को बहुत कुछ प्रूफ करना है। रेड बॉल फॉर्मेट एक अलग फॉर्मेट है, लेकिन व्हाइट बॉल फॉर्मेट का वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिनर है इस समय। और कुलदीप यादव की गुगली पिक करना, कुलदीप यादव की रॉन्ग वन पिक करना, कुलदीप यादव की लेग स्पिन पिक करना, कुलदीप यादव की चाइनामैन पिक करना, ये अच्छे अच्छे बल्लेबाजों से नहीं होती है। और ये तो डेवॉट ब्रेविस थे, डेवॉट ब्रेविस से ऐसा नहीं हुआ। 29 रन के निजी स्कोर पर रोहित शर्मा ने एक शानदार कैच लिया छलांग लगाते हुए और पवेलियन भेज दिया। किसको? डेवॉट ब्रेविस को। सुकून उस समय मिल गया था इंडिया को डेवॉट ब्रेविस के पवेलियन जाने से। लेकिन अब बात करेंगे क्विंटन डिकॉक को, इसके बाद 2 टुल्लों पे भी बात करेंगे। क्विंटन डिकॉक 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद इस बंदे ने रिटायरमेंट ले लिया। किससे? ओडीआई क्रिकेट से और टी20 क्रिकेट से, मतलब पूरे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। अभी पाकिस्तान सीरीज में रिटायरमेंट से वापसी हुई। ये बंदा बहुत तेजी से अपने शतकों की टैली को बढ़ाता जा रहा था। अभी साउथ अफ्रीका अभी वापसी हुई इस बंदे की, और डी कॉक ने क्या गजब की पारी खेली भाई, क्या गजब की पारी। 2 शतक, एक पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाया, एक यहां शतक। और ये शतक कोई छोटा मोटा शतक नहीं था, ये पेस से आया शतक था। लगभग 40-41 बॉलों में 50 थी, 80 बॉलों में शतक आया और 89 बॉल में 106 रन। प्रसिद्ध कृष्णा ने क्लीन बोल्ड किया इनको, लेकिन ये डिकॉक की बेहतरीन पारी थी। और एक जैसे पाकिस्तान का पेस अटैक या बॉलिंग अटैक उतना स्ट्रांग नहीं है, इंडिया का पेस अटैक अच्छा भी नहीं था, 2 कौड़ी का है। स्पिन अटैक तो अच्छा है, रविंद्र जडेजा है, कुलदीप यादव है, वर्ल्ड का नंबर 1 इसमें। तो जिस तरीके से स्पिनर्स पे कदमों का इस्तेमाल करके ड्राइव्स खेलता है डिकॉक, वो बहुत दर्शनीय होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं। तो डिकॉक ने शानदार 106 रन की पारी खेली। इसके बाद मार्को यानसन और कॉर्बन बॉस, मार्को यानसन और कॉर्बन बॉस 2 टुल्ले जिन्होंने बहुत परेशान किया इंडिया को। इस मार्को ने तो इतना परेशान किया, वो टेस्ट में 90 रन की पारी खेलना, वो पहले ओडीआई में एकदम मैच हमसे खींच ले जाना, फिर वो कॉर्बन बॉस आके पता नहीं क्या टुल्लेबाजी कर रहा था। आज इनकी टुल्लेबाजी नहीं चली भाई। आज कुलदीप यादव के सामने इन दोनों ने हथियार डाल दिए। ये मार्को तो कुलदीप यादव के सामने हर बार हथियार डालता है, लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है कुलदीप भी। आज कुलदीप ने इसको पहले ही धरपकड़ कर ली, इसकी निकलने ही नहीं दिया। कुलदीप ने जैसे ही ये कानपुर से लखनऊ की तरफ निकला तो वहीं पे पकड़ लिया कि आओ बेटा अब आओ, तुम बहुत हो गई तुम्हारी, तुमने बहुत परेशान कर रखा है। मार्को यानसन 17 रन बनाए 15 बॉलों में भाई, 2 चौके। ये जा रहा था, ये अपनी पेस पे जा रहा था कि हाँ मैं 350 तक लेके जाऊंगा टीम को। फिर कॉर्बन बॉस, उसको भी धरपकड़ करी। महाराज चाह रहा था कि टीम को थोड़ा डीप ले जाएं, 50 ओवर तक खेलें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि पीछे आने वाले बल्लेबाज जो नगीडी और बार्टमैन ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, और साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 47.5 ओवर में 270 रन बनाकर सिमट गई। भारत की बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप सिंह एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करी। अर्शदीप सिंह ने 8 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट लिया, 4.5 का इकोनॉमी, जो ओडीआई क्रिकेट में बेहतरीन इकोनॉमी माना जाता है। 5 से नीचे और 5 तक इकोनॉमी बहुत अच्छा होता है। हर्षित राणा पे एक बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई होगी कि हर्षित राणा क्या है। हर्षित राणा वो है कि आप थोड़ा बहुत दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, वे भी दो। हर्षित राणा छुप रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा के पीछे, और प्रसिद्ध कृष्णा चमक गया, हर्षित राणा दिख गया। 8 ओवर में 44 रन देकर कोई विकेट नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा 9.5 ओवर में 66 रन देकर 4 विकेट। रविंद्र जडेजा 9 ओवर 50 रन 1 विकेट। कुलदीप यादव शानदार जानदार, 4 की इकोनॉमी, ओडीआई क्रिकेट में बहुत बेहतरीन है। 10 ओवर 1 मेडन 41 रन और 4 विकेट।
4 कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा ने रीढ़ की हड्डी तोड़ी और कुलदीप यादव ने पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका को झकझोर दिया, साउथ अफ्रीका को बढ़ने ही नहीं दिया आगे। तिलक वर्मा 3 ओवर 29 रन, कोई विकेट नहीं, और भाई लोगों 271 रन साउथ अफ्रीका के पीछे करने उतरी भारतीय टीम। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, क्या बात करूं मैं यशस्वी जायसवाल पे, क्या बात करूं मैं रोहित शर्मा पे। अगर मैं यशस्वी जायसवाल पे बात नहीं करूंगा तो यशस्वी जायसवाल के साथ बहुत बड़ी जाती होगी। यशस्वी जायसवाल की इनिंग को मैं थोड़ा वो करता हूं, बिल्ड करता हूं कि किस तरीके से यशस्वी जायसवाल की इनिंग ये फेबुलस इनिंग नहीं कहूंगा, बहुत फंसी हुई पारी थी। कभी भी ऐसा लग रहा था अब आउट हुआ, अब आउट हुआ, अब आउट हुआ, अब आउट हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आउट नहीं हुआ। 116 रनों की पारी, 121 बॉलों में 12 चौके मारे, 2 छक्के, 50 रन तो लगभग 80 बॉलों में आए, लेकिन अगली जो 50 रन 60 65 रन थे वो मात्र 40 45 50 बॉलों में आए और अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड किया। किसने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया? यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल ने आज अपने वाली इनिंग नहीं खेली, जिस कलर में यशस्वी जायसवाल आता है उस तरीके की इनिंग नहीं थी, लेकिन एक बेहतरीन पारी थी। जिस पारी को जितनी तारीफ करी जाए भाई उतनी कम। यशस्वी जायसवाल आज फील्डिंग में भी अच्छा दिखा, इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है यशस्वी जायसवाल को, अपनी फील्डिंग और बैटिंग में जो कट शॉट आज नो मैंस लैंड और स्लिप्स के पास से स्लिप नहीं लेते ओडीआई में, वहां चले गए। लेकिन ये यशस्वी जायसवाल को ध्यान रखना होगा कि आपको अपने आप को अभी और इम्प्रूव करना है, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट में अपने शतक बनाए, ऋतुराज गायकवाड़ ने भी शतक बनाए, ऋतुराज और आपकी जगह नहीं बनेगी। जब शुभमन गिल कप्तान है और वापस आएगा तो वही खेलेगा, श्रेयस अय्यर उप कप्तान है वापस आएगा वही खेलेगा, लेकिन आप लोगों ने अपनी जगह 15 में क्लियर कर ली है, क्योंकि शतक मारना बहुत जरूरी था आज। रोहित शर्मा 75 रन की पारी, शतक से चूक गया, लेकिन रोहित शर्मा को शतक मैटर नहीं करते हैं, लेकिन जो 75 रन की पारी रोहित शर्मा ने खेली है ये एक स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट उन लोगों के लिए था जो रोहित शर्मा को बोलते थे नॉन कमिटेड है, जो रोहित शर्मा को बोलते थे कि अब ये बूढ़ा हो गया इसको निकाल के फेंक दो। ऑस्ट्रेलिया सीरीज लास्ट सीरीज होगी, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोलते थे आज उनके मुंह पर तमाचा लगा है, और ऐसा वैसा तमाचा नहीं, पूरा कालिक से भरा हुआ तमाचा। उन अगर मगर और एक जो इंडियन टीम में शकुनी बन के काम कर रहे हैं इंडियन टीम को बर्बाद करने के लिए। जैसे नहीं क्या होता है, एक मैं आपको एग्जांपल दे, बीसीसीआई एक टोला है, एक पूरा साम्राज्य है। उस साम्राज्य में जैसे एक बंदा है, एक तरीके से 2 दल हो गए उस साम्राज्य के। एक दल अच्छा दल है और एक दल में जैसे शुभमन गिल और ये लोग रखे हैं, और शुभमन गिल को भड़का रहा है एक इंसान जिसने शुभमन गिल को युवराज बना दिया है, जिसने शुभमन गिल को कप्तान बना दिया है, और वो बंदा वो इंडियन साम्राज्य को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, और वो शकुनी का रोल निभा रहा है इंडियन टीम में। और वो है, आप लोग सब समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं इस समय, कौन इतने बेहतरीन रोल में इंडियन टीम के साथ जुड़ा हुआ है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आके ऐसे चीखता है जैसे मानो कि वर्ल्ड कप जीत लिया हो। आई एम अ सेम गाय टू विन एशिया कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी एंड लेवल द सीरीज इन इंग्लैंड। अच्छा, ये तुम्हारे अचीवमेंट हैं। अचीवमेंट पता क्या होते हैं? एक बार उठा के विराट कोहली की जो 10 साल की कैप्टनसी है उसमें देख लेना, आईसीसी ट्रॉफी नहीं है लेकिन अचीवमेंट्स देख लेना भाई लोगों, ठीक है। सेम गाय। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी मैं आऊंगा थोड़ा लेटर ऑन, अभी मैं कोहली पे बात करूंगा, रोहित पे बात करूंगा, फिर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग पे बात करूंगा, लेकिन मैं उस शकुनी से एक बात पूछना चाहूंगा कि आप सिलेक्शन ऐसा करो कि तुम्हें हर्षित राणा खिलाना पड़े। आप ऐसी टीम चुनो कि हर्षित राणा टीम में ही रहे। ये होता है भाई, ये टैलेंट है, जनरेशनल टैलेंट है ना हर्षित राणा। रोहित शर्मा की क्या पारी, और रोहित शर्मा ने जो तमाचा मारा है शकुनी के चेहरे पे, क्योंकि रोहित शर्मा इस समय कौन से रोल में, एक दूसरे दल के रूप में है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, ये अलग दल में है।
यशस्वी जायसवाल भी उसी दल में है, लेकिन जो नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, ये शुभमन गिल, ये अलग दल में है, ये शकुनी के दल में है। ये शकुनी का जो टोला है उसमें जो 4-5 बैठते हैं, और शकुनी के टोले के बाद वो सुधांशु कोटक भी शकुनी के टोले में आते हैं। फिर अगर मगर का जो टोला है, ये सब इंडियन क्रिकेट को बिल्कुल खाना चाहते हैं कि जैसे अगर मगर किसका रोल निभा रहे हैं। अगर मगर भाई मैं सोच के बताऊंगा दूसरी वीडियो में अगर मगर का रोल क्या है। आज मैंने ये गंभीर का रोल डिसाइड किया है। गंभीर जो क्या कर रहे हैं वो शकुनी का रोल निभा रहे हैं टीम के अंदर। विराट कोहली भाई, कुछ लोग बहुत बोल रहे थे, आते हैं भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे करके माइक लगा के बैठ जाते हैं। हाँ भाई सवाल पूछिए, ये देखो विराट कोहली रोहित शर्मा की 2027 वर्ल्ड कप के लिए क्या कमिटमेंट है। हाँ भाई देखो, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का कोई कमिटमेंट नहीं दिख रहा है 2027 वर्ल्ड कप के लिए। उनसे कोई कमिटमेंट, उनसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। बातचीत हम लोगों की बंद है उनसे। वो एक फॉरेन में रहता है भाई, कहीं रहे, तुम्हारे घर में जाके रहे क्या विराट कोहली, या लंदन में रह रहा, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है लंदन में रहने से? तुम बनवा लो ना जाके लंदन में घर, अगर तुम्हारी औकात है तो जाओ लंदन में बनवाओ घर अपना। चिढ़ किस बात की है कि वो लंदन में रहता है? चिढ़ इस बात की है कि वो 2 मैच से 4 दिन पहले आता है। चिढ़ इस बात की है कि उसने ओडीआई फॉर्मेट में शतकों पे शतक लगा दिया। चिढ़ इस बात की है उसका 2 साल का टेस्ट क्रिकेट खा लिया इन तीनों शकुनियों ने मिलकर के। तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बड़े बड़े शब्द बोल देते हैं, और विराट कोहली ने स्टेटमेंट दे दिया। 6 ओडीआई खेले, 2-0 के बाद तो गौतम गंभीर एकदम खुशनुमा, शकुनी भाई साहब हमारे एकदम खुशी खुशी। भाई शकुनी भाई साहब ने पार्टी आर्टी दे दी कहीं, पता है आप लोगों को? पार्टी दी थी 2-0 के बाद, किया विराट कोहली को साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर कर। अगले मैच में आके बंदे ने 75 मार दिए, 70 प्लस मार दिए, फिर 135 मारे, फिर 102 मारे, और फिर ये विंटेज 65। 41 बॉलों में 65 थे भाई ये, 41 बॉल्स में 65। गजब की पारी थी ये भाई, रुक ही नहीं रहा था, चौके छक्के, अलग ही विराट कोहली स्विच ऑन हुआ पड़ा है। ये स्विच ऑन हुआ है क्योंकि उसके ऊपर गलत गलत सवालात छोड़े गए हैं, और जब किसी पे गलत गलत सवालात छोड़े जाते हैं तो वो और भयंकर होकर बाहर निकलता है। ये विराट कोहली ने दिखाया। आज की विराट कोहली की पारी भाई गजब की पारी थी, और इस पारी की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। विराट कोहली ने पिछले 4 मैचों में लगभग 380 रन बनाए हैं, और भाई ये पारी 380 रन, 2 नौ बाद पारियां 2 बार आउट हुआ, तो इसका मतलब लगभग 190 का एवरेज है भाई। 4 पारियों में, अगर 6 पारियों में भी ले लिया जाए तो भाई वो 4 ही बार आउट हुआ है, तो 9 चौक 36, 90 का एवरेज है। 90-95 के एवरेज से कोई बंदा 6 पारियां खेलता है तो उसका कमिटमेंट नहीं है 2027 वर्ल्ड कप के लिए। जाके अपने आसपास अगर कोई भी कुआं हो या फिर कोई नदी हो, अगर मगर और शकुनी दोनों से कह रहा हूं मैं, नदी हो या नाला हो या वो वाले नाले हो, उनमें कूद जाओ और मर जाओ जाके, शकुनी और अगर मगर दोनों। और तुम्हारी तो नौकरी जाने वाली है अगर मगर। अब देख लो, कुछ ही दिन के हो तुम मेहमान, अब तुम बेरोजगार होने वाले हो। तुमने बहुत कमा लिया बीसीसीआई से। मार्को यानसन, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग, 8 ओवर 1 मिनट 39 रन, कोई विकेट नहीं। लुंगी नगीडी 6 ओवर 56 रन, आज बहुत महंगे साबित हुए भाई। केशव महाराज ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी, 10 ओवर 44 रन। ड्यू भी गिर रहा था, लेकिन ड्यू के बाद भी केशव महाराज ने अपने स्पेल को बहुत अच्छा रखा। बैटमैन 7 ओवर 60, 6 ओवर 53, और रेडन मार्करम 2 ओवर 17। तो भारत ने ये मैच जीत लिया भाई लोगों। भारत ने इस मैच जीतने के बाद स्टेटमेंट्स, विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज रहे भाई लोगों। और पता है आप लोगों को कि जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी उसमें मैन ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा रहे। तो रोहित शर्मा कह रहा है, अरे भाई ये सब मुझे क्या क्या दे देते हैं ये लोग। आज रोहित शर्मा को 2 अवार्ड मिले भाई लोगों, दोनों फील्डिंग के ऊपर मिले हैं, और लोग रोहित शर्मा की फील्डिंग पे सवाल उठाते हैं। तो रोहित शर्मा कह रहा है, यार क्या कितने अवार्ड दोगे, हो गया मेरे बहुत अवार्ड हो गए मेरे पास, अब रहने दो।
विराट कोहली को भाई लोगों मैन ऑफ द सीरीज, यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द मैच रहे। पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भाई लोगों रहे थे विराट कोहली, दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच एडन मार्करम और तीसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भाई यशस्वी जायसवाल। केएल राहुल की कप्तानी में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर ये सीरीज जीत ली। इसके भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए शकुनी भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। शकुनी भाई साहब इस सीरीज जीतने के बाद एंग्री यंग मैन बन गए। पता क्या बोल रहे यार, 124 चेज नहीं होना, 124 चेज नहीं होना, ये शर्मनाक बात है कि नहीं है? आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, बस चाहे उसमें गिल हो या ना हो, बस 124 चेज नहीं होना ये बहुत शर्मनाक बात है। चाहे गिल खेल रहा हो, और ये चेज 1 विकेट पे होना चाहिए था, आपका ऑल आउट हो जाती टीम। और इस पर आप एक्सक्यूज देते आके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शुभमन गिल नहीं था, वो 2 पारियां नहीं थी, इसलिए वो मतलब चेज नहीं हुआ। अरे भाई साहब, शुभमन गिल ने पिछली 7 पारियों में 1000 रन बनाए हैं और कम से कम इतने शतक बनाए। अगर वो होता तो हम भाई पहाड़ चढ़ जाते। कोई बात नहीं, मैं मान लिया, एक्सक्यूज आपका मान लिया। मीडिया वालों, क्या मीडिया वाले किस चीज को, मीडिया वालों ने ये सवाल उठाया था, ये सवाल सुनील गावस्कर ने भी बोला कि शुभमन गिल, ये सवाल मैं आज बोलता हूं, हमारा दल्लू भाई विक्रांत गुप्ता ने भी बोला। ये सवाल मैंने बहुत सारे मीडिया चैनल से, इंडिया टुडे जो भी है, सब ने बोला कि अगर शुभमन गिल होता, हो सकता है ये 30 रन बन जाते। तो अगर आप लोग रील्स वाली मीडिया देख रहे हो ना, कि जिसमें रील काट के सिर्फ उतना ही दिखाया जाता है जितना धोनी फैंस को, जितना विराट कोहली फैंस को, जितना रोहित फैंस को, जितना गंभीर फैंस को दिखाना है सामने वाले को, अगर वो चीज कंज्यूम कर रहे हो गौतम गंभीर, तो तुम इस समय बहुत बड़ी खराबी में हो। और तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर दिल्ली के ओनर को काहे बोल रहे हो? दिल्ली के ओनर ने बोला था भाई कि ये स्प्लिट होनी चाहिए कोचिंग, क्यों इसको कोचिंग तो आती नहीं है। देखो, तुम्हारा काम तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं भाई, वो बिजनेसमैन है, उनकी कंपनी प्रॉफिट में बहुत ऊपर है। उनकी जो दिल्ली कैपिटल से कंपनी है सीबीसी करके, वो बहुत ऊपर जा चुकी है, उसकी लिस्टिंग होने वाली है इंडियन शेयर मार्केट में। भाई वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, इसीलिए सामने वाले को आके ट्विटर हैंडल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लिखना पड़ता है। यही रीजन है कि भाई साहब ने आकर कुछ अपने शब्दों को व्यक्त किया, क्योंकि तुम काम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुमने अच्छे काम नहीं किए हैं, और तुम बात करते हो कि कोई लिखे ना, सब लिखेंगे, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हम बोलेंगे अगर खराब हो रहा है टेस्ट क्रिकेट खराब हमारा। हम घर में नहीं हारते थे, हम न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैच की सीरीज 3-0 से हार गए, हम साउथ अफ्रीका से 2-0 से हार गए। हमारा अचीवमेंट यह है कि हम वेस्ट इंडीज से सीरीज जीते। हमारा अचीवमेंट है ये, हम बांग्लादेश से सीरीज जीते, टेस्ट सीरीज। हमारा अचीवमेंट यह है कि हम इंग्लैंड में जाकर 2-2 बराबर के लिए अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट है तो हम इस समय बहुत बड़ी गलत फहमी में है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। हम टेस्ट क्रिकेट और व्हाइट बॉल फॉर्मेट को अलग रखना चाहते हैं, और दोनों फॉर्मेट अलग हैं। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला वो बहुत ही गलत है। टीम ट्रांजिशन में है, टीम ट्रांजिशन में कब है? टीम ट्रांजिशन में है कि साउथ अफ्रीका से 2-0 हारे, तब ट्रांजिशन में है। जब 2-2 से सीरीज बराबर कर रही थी तो वो यंग टीम नहीं थी, वो अच्छी टीम थी। शब्दों के जाल को मत फेंको, शब्द जाल मत फेंको गौतम गंभीर। शकुनी बाबा, शब्द जाल अगर फेंकोगे ना तो आजकल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया सब पकड़ने के लिए तैयार है। आपकी पुरानी क्लिप्स सबके पास रखी हुई हैं, उन्हीं को लगा के वायरल कर दिया जाएगा। अब मेरे पास अभी भी आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इंग्लैंड वाली, जिसमें आपने बोला इस टीम को ट्रांजिशन टीम क्यों बोल रहे हो, ये टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। फिर मेरे पास एक और क्लिप है, जब 2-0 हारने के बाद आप बोले थे कि ये ट्रांजिशन टीम है। अरे भाई साहब, इतनी जल्दी? 3 महीने में तो इंसान, बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं, तुम तो 3 महीने में बदल गए।
शब्द जाल फेंक रहे हो। आज भी शब्द जाल फेंका जा रहा है कि शुभमन गिल नहीं था। अरे शुभमन गिल नहीं था, तुम्हारे पास यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, और क्या लोगे। तुम गलती कर रहे हो, वो गलती नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 खिलाना ये कितनी बेहुदा बात है यार, गलती भी नहीं है ये तो। तुम स्पेशलिस्ट बैट्समैन सरफराज खान, तुम स्पेशलिस्ट बैट्समैन मन्नू ईश्वरन, इनको नहीं ले जा रहे। सरफराज खान से दिक्कत क्या है पूरी टीम को। मोहम्मद सिराज एक फॉर्मेट का गेंदबाज बन के रह गया है, दिक्कत क्या है। मोहम्मद शमी को बाहर कर दिया है, दिक्कत क्या है बताएं, दिक्कत क्या है। क्योंकि वो एक मुसलमान है, ये प्रॉब्लम है गौतम गंभीर को। सरफराज खान को टीम में नहीं लेना है। इतना बेहतर, इतने रनों के अंबार लगाया जा रहा है। मोहम्मद सिराज यार अपना प्रूफ कर रहा है, ओवर पे ओवर डाल रहा है, उसको एक फॉर्मेट का बॉलर बना के मोहम्मद शमी को किनारे लगा दिया। क्यों ऐसी सोच रखते हो। जब कोई अच्छा कर रहा हो ना तो उसके अच्छे करने में साथ दिया जाता है, ना कि उसको किनारे लगाया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हो गई, बाकी कुछ अच्छा नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गौतम गंभीर की भाई बकवास कर रहा था बैठ के, एंग्री यंगमैन बना हुआ था, उसको कुछ पता नहीं, घंटा क्रिकेट का कुछ आइडिया नहीं है। कोच बना दिया है, कोच बना दिया क्योंकि जो माइनॉरिटी के प्लेयर्स हैं उनको साइडलाइन लगाने के लिए वही हो रहा है टीम के अंदर। भाई लोगों चलो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।